ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वालो, दिल किया हमने तेरी हवाले। तेरी मर्जी में है बात ठहरी, जिने दे चाहे तू मार डाले। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम आपके लेकर आए हैं क्लॉक का काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं क्लॉक के ऊपर में। अगर आपके पास 30 मिनट का समय है दोस्तों तो जरूर वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज से आपको क्लॉक के कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान न करेगा दोस्तों। आइए दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास एक घड़ी है, और जैसा कि आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि घड़ी में 3 ठो सुई होता है। एक होता है घंटा का, ठीक है, एक होता है मिनट का, और एक होता है सेकेंड का। घंटा, मिनट और सेकेंड का 3 ठो सुई होता है घड़ी में दोस्तों। तो सबका अपना अपना काम है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा किसका क्या काम है। घंटा का सुई कितने घंटा में घड़ी को एक बार घूम जाता है, तो घंटा का सुई 12 घंटा में एक बार रिमूव कर जाता है, ठीक है। मिनट का सुई 60 मिनट में एक बार घूम जाता है पूरा पूरी, और सेकेंड का सुई 1 मिनट में एक बार पूरा पूरी घड़ी को घूम जाता है दोस्तों। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके घड़ी में 4 बज रहा है तो फिर से यही सुई 4 पर कितना घंटा ट्रेवल करने के बाद आएगा 1 घंटा वाला। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 घंटा में एक बार। मिनट वाला की बात करें तो 60 मिनट में एक बार, और सेकेंड वाला की बात करें तो 1 मिनट में एक बार, यानी 60 सेकेंड में एक बार। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार है तो वह कितना डिग्री का है, तो 360 डिग्री का, 360 डिग्री का है वो, ठीक है। यानी पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है। तो कहता है कि ठीक 4 बजे घड़ी का सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा। ये देख रहे हैं ना, पूरा पूरी 4 बज रहा है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यही ना, इसी डिग्री का कोण कहता है। तो ठीक 4 बजे आपसे पूछता है तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों कि ठीक 4 बजे कहता है तो आप ऐकिक नियम में लिख सकते हैं कि चूंकि 12 घंटा में कितना डिग्री, 360 डिग्री, इसीलिए 1 घंटा में कितना, 360/12, ठीक है। और इसीलिए 4 घंटा में क्या लिख सकते हैं, 360/12 और गुने कितना, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 120 डिग्री। लेकिन दोस्तों आप यह बात रख लीजिए ध्यान में कि 12 घंटा में 360 डिग्री बनाता है तो 1 घंटा में कितना बनाएगा, 30 डिग्री। तो 4 घंटा में 120 डिग्री, 3 घंटा में 90 डिग्री, यानी 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में आपका 30 डिग्री का निर्माण कर रहा है, 1 घंटा में 30 डिग्री का। तो आपसे जितना घंटा का पूछेगा आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपसे 5 घंटा का पूछता है तो 5 से गुना कर दीजिए। अगर आपसे ठीक 4 बजे पूछा है तो 30 डिग्री का है तो 4 में हम 30 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, 120 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर 3 बजे पूछा है तो 3 में हम 30 से गुना कर देंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। अगर हमसे 2 बजे पूछता तो 2 में हम 30 से गुना कर देते, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर हमसे 5 बजे पूछता तो 5 में हम 30 से गुना कर देते, 150 डिग्री का कोण बनाता। अगर हमसे 6 बजे पूछता तो 6 में हम 30 से गुना कर देते, 180 डिग्री का कोण बनाता दोस्तों। तो इस तरह से 1 घंटा में 30 डिग्री बना रहा है। तो जितना बजे पूछेगा उतना में 30 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ समझ गए दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि
बेसिकली बात को आपको हम एक एक करके बताते चले जाते हैं। यानी घंटा वाला का काम खत्म हो गया। आप घंटा वाला तो आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। अब आइए, यानी 3 बजे पूछेगा तो आप निकाल लीजिए, 4 बजे पूछेगा तो निकाल लीजिए। 3 बजे पूछा तो कितना आ जाता, 3 बजे पूछा है, 4 बजे पूछा है तो 30 गुना में कितना 4, कितना डिग्री 120 डिग्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन 3 बजे पूछा है तो 30 गुना में 3 कितना डिग्री 90 डिग्री। तो एक का 30, एक का 120 और एक का 90 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग मिनट वाले सुई के पास चलते हैं। तो मिनट वाले सुई के बारे में बात किए हैं। मिनट वाला सुई क्या कहता है कि 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। पहले देख लीजिए, 60 मिनट में कितना डिग्री 360 डिग्री। 60 मिनट में 360 डिग्री, यानी एक चक्कर पूरा 60 मिनट हो जाता है ना। तो चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में निकाल लीजिए 360 बटा 60, 1 मिनट में कितना 6 डिग्री। तो 1 मिनट में, एक आपको यहां पर लिख देते हैं, 1 मिनट में आप ध्यान दीजिएगा 6 डिग्री का कोण बनाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का। हमसे पूछता है कितना 20 मिनट में, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 20 मिनट में निकालने के लिए क्या कर देंगे है ना 360 बटा 60 गुने 20, ऐसे भी कर सकते हैं। 6 36, 20 6 120 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप याद रखेंगे कि 1 मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री का कोण बनाता है। आपसे पहला क्वेश्चन कितना पूछा, पहला पूछा 20 मिनट में, तो पहला पूछा यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन 20 मिनट में पूछा है, तो 20 गुने 6, 20 6 120 डिग्री। दूसरा पूछा है, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है 15 मिनट में, तो 15 गुने 6, 15 छक्का 90 डिग्री। अगर हमसे पूछ देता 30 मिनट में, तो 30 गुना 6, 6 3 18 180 डिग्री। हमसे पूछ देता 45 मिनट, 45 गुने 6, 6 5 30 का 0 हाथ में 3 6 चौका 24 3 270 डिग्री। हमसे जितना मिनट में पूछेगा उतना से गुना करते जाएंगे। हमसे पूछेगा, मान लीजिए कोई और प्रश्न, एक प्रश्न और ले लेते हैं। हमसे पूछा 35 मिनट, तो 35 गुना में 6, 6 5 30 का 0 हाथ में, 6 5 30 का 0 हाथ में 3 6 3 18 3 21 210 डिग्री का बनाता दोस्तों। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कैसे क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों ये सब क्वेश्चन अब एग्जामिनेशन में नहीं पूछता दोस्तों, लेकिन हम लोगों को समझना क्या था, जरूरी था। और धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आपका ही फर्ज बनता है कि ठोक दे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को दोस्तों। आइए दोस्तों, क्वेश्चन के लेवल जो है ना अब बढ़ाते चले जाते हैं दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा कि 4:30 में घंटा और मिनट के बीच का कोण बताना है। जैसे कि यह आपका 4 बज रहा है और ये 4 बजकर आपका लीजिए 30 मिनट हो रहा है, तो घंटा और मिनट के सुई का बीच का कोण बताना है। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। एक इसमें इंटरनल यानी जो बीच में होगा वो इंटरनल होगा, और एक ही पूरा ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा एक्सटर्नल, अर्थात वो 360 में से क्या कर देना होता है माइनस कर देना होता है दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा कि 4:30 में, इसके लिए आपके लिए हम एक फार्मूला तैयार किए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्या है फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 5 है 4 तो 11/2 गुना में मिनट माइनस 30 गुने आवर। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा कि 4:30 में, तो 11/2 गुने 30 अब माइनस 30 गुने आवर कितना है 4, यानी मिनट के जगह पर मिनट डाले, आवर के जगह पर आवर डाले। अब इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसमें रूल है आपका A11 का डिविजिबिलिटी का, एक बार हटाकर एक बार सटाकर, तो एक 5 को हटा दिया, एक 5 को सटाए तो कितना 6। अब में से 120 क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 और 4 45 डिग्री। इसका परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों।
तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। यानी आंतरिक कोण पूछा यानी बीच का कोण पूछा तो हम 45 डिग्री लिखेंगे। वही को पूछता कि बाह्य कोण क्या होगा, यानी 4:30 घंटा और मिनट के बीच बाहरी कोण, यानी घंटा और मिनट के बीच के नहीं पूछ के बाहरी पूछता, बाह्य कोण पूछता। तो बाह्य कोण पूछता तो हम लोग क्या करते, 360 में से पूरा होता है 360 का 45 को घटा देते, 315 डिग्री हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता दोस्तों। तो ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ। फार्मूला को आप याद कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप पार्ट 2 ही बहुत जल्द तरीके से लेकर आएंगे दोस्तों। घबराइए नहीं दोस्तों, हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर को बताते चले जाएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों, कहता 7:20 में 7:20 में घड़ी की सुई के बीच की कितने डिग्री कोण बनेगी। 7:20, ये लीजिए आपका 7 बज रहा है और उसके बाद ये 20 मिनट, ये 7:20 हो गया। इसके बीच का कोण हमसे पूछा जाता है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर कौन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो फार्मूला हमारे पास है 11/2 गुना में मिनट -30 गुना में आवर। तो 7:20 मिनट 11/2 गुने 20 मिनट का मतलब 20 और वहां पर 30 गुने कितना है 7। अब जरा ध्यान दीजिएगा, काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 10, 10 2 से 10 हो जाएगा, 110 - 210 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं दोस्तों, ये माइनस आप नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 100 डिग्री का बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारे पास वही हमारे पास बाहरी कोण पूछता, बाहरी कोण पूछता तो सीधा सीधा हम 360 में से घटा देते हैं दोस्तों। तो आप जरा ध्यान देंगे दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। 3:40 में घंटा और मिनट के बीच का कोण पूछता है। 3:40 मिनट इस क्लॉक में आपको 3:40, ये आपका क्लॉक में 3:40, ये लीजिए 3 और 40 मिनट के बीच का कोण आपसे पूछा जा रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, 11/2 गुना में मिनट -30 गुने में क्या चीज है, आवर। तो 11/2 यानी 11/2 मिनट कितना है 40, अब माइनस कितना हो जाएगा 30 गुना में कितना 3, तो 2 से हो जाएगा 20। अब 20 से काटेंगे तो गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 220 -90 घटाएंगे तो 0, 11 12 में से 9 गया तो 3 130 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 130 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों से हम लोग बनाने का बेहतरीन फार्मूला आपको बता दिया गया है दोस्तों। ऐसे आप खेल जाइएगा क्वेश्चनों के साथ, काफी मजेदार क्वेश्चन सब है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब टाइप बदल देते हैं क्वेश्चन का और मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों। क्या कहा क्वेश्चन में कि 7 और 8 बजे के 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई एक साथ होगी। यानी वह समय बताइए जब 7 और 8 बजता है 7 और 8 के बीच, 7 और 8, यही 7 और 8 के बीच एक समय ऐसा आता है कि घड़ी का दोनों सुई एक साथ रहता है। वह कौन सा समय है दोस्त, ये क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, कौन सा वह समय है कि 7 और 8 के बीच घड़ी का सुई एक साथ रहता है। बहुत आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड में आप भी इसको उड़ा दीजिएगा दोस्तों। देखिए कैसे बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछे, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछता है तो क्या हम लोग लगाएंगे। ठीक है, जो घंटा वाला सुई रहता है, संख्या रहता है 7 और 8 के बीच, तो पहले 7 को लेंगे। पहले किसको लेंगे, 7 को। फार्मूला याद रखिएगा, पहला घंटा गुना यानी 30, अब भाग दे देंगे बस 11/2 से।
11/2 से भाग दीजिएगा तो बटा क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, और आप लोग जानते हैं कि तीसरा बटा क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, मिटा देते हैं और तीसरा बटा को क्या रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं। अब इसको गुना करिएगा तो 420 अब बटा कितना, 11। अब भाग दीजिएगा 420/11 में, प्रेम से भाग दीजिए। 11 से आप 420 में क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। 11 तिया क्या होगा, 33, ठीक है। अब देखिए कितना आया, 12 में से 3 गया 9, 0, 11 8 88, ठीक है। कितना आया 2, तो 38.2/11, 38.2/11 क्या आया, 38.2/11, 38.2/11। तो कब होगा वह समय, तो वह समय हो जाएगा 7, है ना, 7:38.2/11 मिनट पर, ठीक है ना। 7:38.2/11 मिनट पर, यानी 7:38.2/11 मिनट पर यह घड़ी का जो सुई होगा दोस्तों वह एक साथ हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी के साथ उड़ा देते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई एक साथ होगी। 3 और 4, क्वेश्चन बदल गया, 3 और 4 के बीच कब घड़ी की सुई एक साथ होगी। तो क्या फार्मूला हमने बताए हैं, 9 नंबर क्वेश्चन का फार्मूला आपको बताया गया है कि पहला वाला घंटा को ले लेंगे तो 3 गुना में कितना 30, अब बटे 11/2, तो 90/11 गुने 2, तो 90 गुना कितना होता है 180, अब बटा 11 भाग दे देंगे 180 में 11 से, है ना। एक बार में 11 कितना आया 7 0 कैंसिल, 11 छक 66, कितना आया 4, ठीक है ना, यानी 16.4/11 कितना है हमारे पास 16.4/11। तो कब बजेगा, तो 3:16.4/11 मिनट में घड़ी का जो सुई होगा वह दोनों एक साथ होगा दोस्तों। तो ऐसे हम लोग आसानी के साथ बना लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों को विदिन सेकेंड में उड़ा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब क्लॉक का हम 10 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं और समझाते हैं दोस्तों कि 5:30 में घड़ी के दोनों सुई की बाहरी कोण कितना बनाएगी। तो 5:30 मिनट, 5:30 मिनट में, तो जरा ध्यान दीजिएगा 5:30 में कहा है दोस्तों। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बाहरी कोण पूछा है वो भी बन जाएगा दोस्तों। क्या फॉर्मूला है 11/2 गुना में मिनट अब -30 गुना में क्या है आवर। 5:30 में 11/2 गुने 30 और माइनस कितना हो जाएगा 30 गुने में 5, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, रूल एक बार सटा के एक बार हटाकर 165 माइनस 150 बराबर 15 डिग्री। और बाह्य कोण पूछता है तो 360 में से आपको क्या घटाना देना पड़ेगा, 15 को घटा देना पड़ेगा। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 345 डिग्री। जरा ध्यान दीजिएगा 11/2 इंटू मिनट, तो मिनट आपके पास कितना है 30, है ना। अब 30 गुना में आवर, आवर आपके पास कितना है तो 5, तो 15 आया। और बाह्य कोण निकालने के लिए, बाहरी कोण निकालने के लिए 300, है ना, 60 में से 15 को हम लोग क्या कर दिए माइनस कर दिए, यानी बाहरी कोण का मतलब हुआ ये तो हमारा अंदर का कोण हो गया, है ना। अब बाहरी कोण का मतलब हुआ ये वाला कोण, ठीक है। तो आसानी के साथ खेल जाते हैं दोस्तों क्वेश्चनों के साथ। हाँ दोस्तों एक बात और हम करेंगे क्लॉक के बारे में, जरा ध्यान दीजिएगा।
घड़ी का सुई जो है ना एक दूसरे से सब एक कब मिलता रहता है, संपाती कब होता रहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बार बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों, विद इन सेकेंड में आप लोग क्वेश्चन को उड़ाइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपके पास घड़ी में ये लीजिए पूरा पूरी आपके पास 2 बज रहा है, मान लीजिए कितना बज रहा है 2, ठीक है। तो 2 आपके पास बज रहा है, तो फिर एक ऐसा समय आएगा कि घड़ी जो है ना एक एक दोनों सुई जो है संपाती होते जाएगा। तो वह आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपके पास 12 है, 12 बज रहा है, तो अगला संपाती कब होगा, तो 1 बज के कितना, 1 बज के क्या होगा 5 मिनट पर, फिर है। और दूसरा संपाती फिर आप लिखिएगा तो 2 बज के कितना, 2 बज के 11 मिनट पर। फिर तीसरा अगर लिखिएगा तो 3 बज के 16 मिनट पर, 3 बजकर कितना मिनट पर, 16 मिनट पर। यानी कहने का मतलब है कि पूरा पूरी अगर 12 बज रहा है, पूरा पूरी आपके पास क्या है 12, ठीक है 12। अब पूरा पूरी 12 आपके पास बज रहा है, तो जो घड़ी का दूनी सुई तक घंटा मिनट का दोनों सुई एक के साथ होगा। तो अब जैसे ही यह 1 बजेगा तो 1, यानी कहने का मतलब यह है कि यहां 12 से 1 आया, ठीक है। यह जब 1 आया तो अब ये घड़ी का सुई जो है ना 5 मिनट क्या हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा, 5 मिनट आगे, फिर अगले 5 मिनट आगे और 5 मिनट आगे, आगे की ओर ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो आपको 2 बात याद रखना होगा कि 1 घंटा में 1 बार संपाती होता है, 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में 1 बार, ठीक है ना। 12 घंटा में आपको है ना 12 घंटा में 11 बार एक दूसरे से मिलता है, और संपाती होने का मतलब एक दूसरे से मिलना। और 24 घंटा में है ना 22 बार एक दूसरे से घड़ी की सुई मिलती है। तो ये संपाती आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि 24 घंटा में घड़ी की सुई कितने बार एक दूसरे से मिलती है, तो 22 बार। दोस्तों इस तरह से आप अल्फा स्टडी को देखते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।